हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच। अभी आगामी जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसी का टारगेट करके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इसमें चैप्टर क्या चल रहा था हमारा? लाभ हानि चल रहा था। लाभ हानि के पीछे हम लोग कुछ सवाल कवर कर लिए थे। आज और भी बहुत ही अच्छे सवाल आ जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखिएगा आप भी मेरे साथ सवाल, मैं लिखूंगा तो सवाल आपको भी लिखना है मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, चावल का दाम 25% बढ़ गया। क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। 10 किलोग्राम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करें। चावल का नया भाव ज्ञात करें। ये सवाल है मेरे दोस्त। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ मेरे दोस्त, आप लिख लिए होंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से। जब भी इस तरह का सवाल आए, सवाल क्या है? चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलो चावल मिलता है। ठीक है ना? कितने में? 400 रुपये में 10 किलो चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात करें। तो एक ट्रिक मैं इसके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1 किलो का परसेंट निकालेंगे। सबसे पहला काम मेरे दोस्त, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है 1 केजी का प्रतिशत ज्ञात करें। 1 केजी का प्रतिशत भी कौन सा? जो सवाल में आपको दिया रहेगा। 1 किलो का प्रतिशत निकालेंगे। ऐसा करते ही चावल का घटा या बढ़ा, अगर यहाँ बोलेगा 25% बढ़ जाता है तो चावल का बढ़ा हुआ दाम आ जाएगा। अगर बोलेगा घट जाता है तो घटा हुआ दाम। ऐसा करते ही बढ़ा या घटा दाम आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम 1 किलो निकालते हैं। 10 किलो चावल कितने में? 400 में मिलता है। तो 1 किलो चावल कितने में मिलेगा मेरे दोस्त? 1 किलो चावल 40 रुपये में मिलेगा। अब इस 40 का 25% निकालिए। 40 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा? परसेंट के बटे में 100। देखिए 25 से कम 25 चौके 100, 4 से कटा के बार में 10 बार में, तो 10 रुपया। चावल का नया भाव क्या आ जाएगा? 10 रुपया। कितना आ जाएगा? 10 रुपया प्रति किलोग्राम इसका नया भाव आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल लिखिएगा। मैदा 10% महंगा हो गया। मैदा 10% महंगा हो गया। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात करें। मैदा का पुराना भाव ज्ञात करें। सवाल क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है मैदा 10% महंगा हो गया। कितना बोल रहा है? मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलो कम मैदा मिलता है। महंगा होगा तो वस्तु में क्या आएगी? कमी आएगी। तो मैदा का पुराना यानी पहले मैदा का क्या भाव था? तो अभी मैंने बताया
1 किलो का परसेंट निकालिए। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 किलो का परसेंट कैसे निकालेंगे। पहले तो 1 किलो निकालिए, 2 केजी कम मिलता है और यहाँ कितना 440 रुपये। तो 1 केजी का कितना दाम हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 किलो का हो जाएगा 220 रुपया। ये हुआ 1 किलो का भाव। अब 220 का 10% निकालिए, 220 का 10% निकालेंगे। 0 से 0 कटा परसेंट है, 22 से कम 22 कितना होगा 22 रुपया प्रति केजी। ये क्या हो जाएगा, ये चीनी का नया भाव। कब का भाव है, 10% महंगा होने पर ये इसका मूल्य आया। पर कह रहा है इस मैदा का पुराना भाव ज्ञात करें। चीनी नहीं है मेरे दोस्त, मैदा है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात करेंगे तो 10% महंगा हुआ ना, 100 वाली वस्तु थी, 10% महंगा हुआ तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 110। कितना होगा 110। पूछ रहा है ये पुराना भाव होगा, ये पुराना है और ये कैसा भाव है, ये नया है। हमसे पूछ रहा है पुराना भाव, तो पुराना लाने के लिए पुराना वाला ऊपर रखेंगे, यानी 100 बटा 110 गुणे 22। देखिए 0 से 0 कटा 11 दूनी 22, 20 का गुणा 10 में करेंगे, 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 20 रुपया प्रति केजी। ये इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चीनी का पहले पुराना भाव कितना था, 20 रुपया प्रति केजी था, पर 10% महंगा होने के बाद कितना हो गया था 22 रुपया प्रति किलो। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। 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 अब ग्राहक को वह सामान अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो फिर बोल रहा है सामान का नया भाव ज्ञात करें। सामान का नया भाव ज्ञात करें। ये सवाल है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। जब कीमत घटेगी तो वस्तु ज़्यादा मिलेगा ना। देखिए किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है, यानी 240 रुपये में उसको 6 केजी अधिक मिलता है। तो 1 किलो का परसेंट निकालना है आपको। पहले 1 किलो कैसे लाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। 240 रुपये में 6 केजी मिल रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 चौक 24, यानी 40 रुपया हो जाएगा। 1 किलो का दाम कितना हुआ, 40 रुपया हुआ। अब 40 का 20% निकाल लीजिए। 1 किलो का परसेंट निकालिए, परसेंट के बटे में 100, 0 से 0 कटा 0, 4 दूना 8 रुपया। सामान का नया भाव पूछ रहा है ना, सामान का नया भाव हो जाएगा 8 रुपया प्रति केजी। अब नया भाव कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 8 रुपया प्रति केजी। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। हाँ अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक मिलती है। 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है। 5 केजी अधिक मिलती है। क्या बोल रहा है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया और पुराना, तो
तो वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। कह रहा है तो वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी, किस दर पर मिलती थी। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। बात वही है, जब वस्तु का दाम घटेगा तो सामान ज़्यादा मिलेगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। तो 500 रुपये में 5 केजी चावल अधिक मिलती है, तो फिर 1 किलो का परसेंट निकालिए तो क्या आ जाएगा, नया भाव आ जाएगा। 500 रुपये में 5 किलो चावल मिलता है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 रुपया हो जाएगा, 100 रुपया प्रति केजी। 1 किलो का दाम कितना हो गया, 100 रुपया, यानी 100 रुपया प्रति केजी मिल रहा है। अब तो वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी, बात पहले की पूछ रहा है ना, तो 100 का पहले निकालिए 20%, परसेंट के बटे में 100, ये 100 से 100 कटा, कितना आया, 20 रुपया प्रति केजी। ये बढ़ा हुआ मूल्य है, ये घटा हुआ मूल्य है। पूछ रहा है चीनी का पहले का मूल्य कितना था। पहले 100 वाली वस्तु 20% सस्ती हुई तो कितना हुआ मेरे दोस्त, 80। ये हुआ बाद वाला, ये हुआ पहले। ये हमसे पूछ रहा है पहले क्या, कितना, किस दर से मिलता, 100/80 गुणे कितना, 20। देखिए 0 से 0 कटा, 2 से कटा 4 बार में, 4 से कटेगा कितना, 25 बार में, तो कितना मिलेगा मेरे दोस्त, 25 रुपया प्रति केजी। 25 रुपया प्रति केजी ये वस्तु मिलेगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, चलिए अगला सवाल इस टाइप का आखिरी सवाल लिखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी। अगला सवाल लिखिएगा, चीनी का भाव 25% घट गया। क्वेश्चन है चीनी का भाव 25% घट गया। चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 केजी, अब 480 रुपये में 10 केजी 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात करें। तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात करें। नया और पुराना भाव ज्ञात करें। हाँ मेरे दोस्त, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है चीनी का भाव 25% घट गया। अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो चीनी का नया और पुराना भाव, यानी नया भी हमें ज्ञात करना है और पुराना भी। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। जिस कॉन्सेप्ट पे अभी तक हम लगा रहे थे सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। क्या रहा है, चीनी के भाव में 25% घट गया। चीनी का भाव कितना घटा, 25% घटा। अब 480 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक मिलती है। तो 480 रुपये में 10 केजी अधिक होगा तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे कितना आएगा मेरे दोस्त, 48 रुपये आएगा। 480/10, 1 केजी का दाम कितना आया, 48 रुपया। 1 किलो का दाम कितना आया मेरे दोस्त, 48 रुपया। अब इस 48 का 25% निकालिए। ऐसा करते ही आपको या तो घटने के लिए बोलेगा घटा भाव आ जाएगा, या तो बढ़ने के लिए बढ़ा, यानी नया मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 48 का 25% निकालिए। 25% के बटे में 100, 25 से कम 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 12। तो चीनी का कह रहा है नया भाव कितना आया मेरे दोस्त, 12 रुपया। ये नया भाव आया 12 रुपया प्रति केजी। 12 रुपया प्रति केजी ये नया भाव आया। कह रहा है पुराना भाव भी ज्ञात करें। तो 25% घटा था ना, 100 वाली वस्तु 25% घट के बिकेगी तो कितने में बिकेगी, 75 में। ये कैसा भाव, ये पुराना है और ये वाला क्या है, ये नया है। ठीक है ना, हमसे पूछ क्या रहा है, तो पुराना भाव, यानी हमसे पुराना भी पूछ रहा है। यानी 100/75 गुणे 12 भाग दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 से कटा 3 चौके 12, 4 चौक कितना हुआ मेरे दोस्त, 16 रुपया प्रति केजी। तो चीनी का
पुराना भाव कितना था मेरे दोस्त? 16 रुपया प्रति केजी, लेकिन जैसे ही 25% घटा था कितना हो गया था? 12 रुपया प्रति केजी। उम्मीद आपको समझ आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हाँ जी, चलिए अब अगला टाइप लिखते हैं। पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट में अपना डाउट जरूर दीजिएगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। कह रहा है कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। फिर आगे है तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। फिर आगे है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल क्या है? कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई, तो फिर तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत बार एग्जाम में बन जाता है। फिर एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्या है सवाल? कुछ वस्तुएं हैं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई, यानी 5 रुपया हमने दिया तो 6 वस्तु मिला, लेकिन कह रहा है क्या? 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से बेची गई। यानी हम तो लाए थे 5 रुपए में 6 वस्तु, लेकिन हम 6 रुपए में 5 ही वस्तु बेच रहे हैं, यानी फायदा तो होना तय है। ठीक है, फायदा तो हो रहा है। तो कितना फायदा हो रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 रुपए में 6 के हिसाब से लाया, ठीक है ना, और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा। ये वस्तु है, वस्तु की क्वांटिटी इक्वल कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा। इसको गुणा करिए 6 से, इसको गुणा करिए 5 से। इधर 5 से गुणा हुआ, इधर 6 से, तो इतना गुणा इधर भी करिए 5 से, इधर गुणा करिए 6 से। 5 बचे कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्त? 25 हुआ, और 6 कितना हुआ? 36। अब 25 रुपया में लाए थे, 36 रुपये में बेच रहे हैं। क्या? 25 रुपये में लाए थे, 36 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, इधर देखिए, इधर भी 30 हो गया, इधर भी क्या हो गया? 30। वस्तु बराबर हो गई ना, यानी हम जितनी वस्तु लाए थे बेच उतनी ही रहे हैं, तो वस्तु से अपने को अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हम जितनी वस्तु लाए थे वस्तु उतने बेच रहे हैं। पर क्या 25 रुपये में लाए थे और 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ हुआ मेरे प्यारे दोस्त? लाभ हुआ अपना 11 रुपये का। कितना लाभ हुआ? 11। और लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है? पहले के ऊपर। 11 रुपये का लाभ 25 के ऊपर, और परसेंट से के लिए गुणा 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100। 4 का गुणा 11 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 चौके 44%। इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? लाभ होगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। लिख लीजिए। फिर इसी का एक हम ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसका एक ट्रिक देखेंगे शॉर्टकट में, बहुत ही आसान तरीका रहेगा। इस तरह का सवाल आएगा तुरंत लगा देंगे। कैसे? एक तो वस्तु बराबर करके हम लगा ही सकते हैं, पर ट्रिक लगाए तो क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 रुपये में 6 के हिसाब से, 5 रुपये में 6 के हिसाब से वस्तु खरीदे और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है ना, इसका गुणा इससे कर लीजिए। 5 बचे कितना हुआ? 25, और इसका गुणा इससे कर लीजिए। 6 कितना हुआ मेरे दोस्त? 36 हुआ। 25 में लाया, 36 में बेचा, 11 का लाभ 25 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100। 25 से कम 25 चौके 100। 11 चौक कितना हो गया? 44% लाभ। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आएगी। पर ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब ए रुपये में ला के ए रुपये में खरीदा बी वस्तु और बी रुपये में बेचा ए वस्तु, मतलब वही सेम रहे। देखिए 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदा, 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा, तो ही ये कॉन्सेप्ट लगेगा। अन्यथा ये वाला जो रूल है बेस इसका, ये सब पे लग जाएगा। वस्तु पहले बराबर करिए, फिर आगे पता चल जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए लिखिए अगला सवाल। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। एक सवाल है अगला, कह रहा है
सवाल है मेरे दोस्त, लिखिएगा 10 रुपये में 12 की दर से पेंशन खरीद कर 10 रुपये में 12 की दर से पेंशन 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए। 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ मेरे दोस्त, सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 10 रुपये में 12 के हिसाब से, यानी 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीद के लाया और 12 रुपये में कितनी पेंसिल बेच रहा है? 10 पेंसिल बेच रहा है। स्वाभाविक सी बात है, लाभ तो होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि 10 रुपये में 12 खरीदा और 12 रुपये में 10 बेच रहा है। जब वस्तु आप कम तौलेंगे या फिर कम बेचेंगे तो दुकानदार का क्या होगा? लाभ होगा। दुकानदार वस्तु कम तौल रहा है या फिर कम बेच रहा है तो उसका क्या होगा? दुकानदार का इसमें लाभ होगा। ठीक है, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। होगा तो लाभ, पर सवाल फंसाने के लिए लिखा है लाभ या हानि प्रतिशत। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट मैं ट्रिक लगा रहा हूँ। 10 रुपये में 12 के हिसाब से खरीदी और 12 रुपये में 10 के हिसाब से बेची। इसको इससे क्रॉस गुणा करा लीजिए। 10 दाम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100 रुपया हो जाएगा। 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और इसको इससे गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 बराही में 144। 100 में ला के 144 में बेचा, 44 का लाभ 100 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100 से 100 कट गया, कितना आया मेरे दोस्त? 44% इसका लाभ हुआ। उम्मीद है बात समझ आई होगी, लिख लीजिए। हाँ मेरे दोस्त लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। हाँ अगला सवाल लिखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, उसको लिखिएगा। कह रहा है एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे। एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपए में खरीदे। एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपए में खरीदे। ठीक है ना, एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपए में खरीदे और y अमरूद x रुपए में बेचे। और y अमरूद x रुपए में बेचे। ठीक है ना, x रुपए में बेचे। यदि, फिर आगे बोल रहा है यदि x ग्रेटर देन y हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल है। सवाल तो बहुत आसान है, सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे थे। देखिए, एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपए में खरीद के लाया, यानी y रुपए में x अमरूद खरीद के लाया और x रुपए में y अमरूद बेचा। बस सवाल इधर से इधर लिख दिया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। यदि x ग्रेटर देन y, यानी x y से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, y रुपए में x अमरूद लाया और इसके बाद x रुपए में y अमरूद बेचा। या तो वस्तु बराबर कर लीजिए या तो फिर डायरेक्ट क्रॉस गुणा करिए, ट्रिक लगाइए। y का गुणा y में होगा, क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। इस x का गुणा x में होगा, क्या होगा मेरे दोस्त? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग क्या करते थे, इसके में से इसको घटा करके फिर इसको नीचे रख के परसेंट के लिए गुणा 100 कर रहे थे ना। तो अंतर कितने का पड़ा मेरा दोस्त? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये इसका अंतर पड़ा। और लाभ अथवा हानि किस पे देखा जाता है? हमेशा पहले पे देखा जाता है, यानी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे क्या, बटे मेरे दोस्त वाई स्क्वायर, और उसके बाद प्रतिशत के लिए गुणा 100 लिखिए या फिर प्रतिशत के लिए इस तरह चिन्ह लगा दीजिए, ये आपको बुक में उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद है बात समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ चलिए, अब अगला सवाल लिखिएगा। अभी तक क्या था, x में खरीद के y रुपए में बेचता, y रुपए में खरीद के x में बेचता था, x रुपए में खरीद के y में बेचता था। पर यहाँ पे यदि मान लीजिए इस तरह सवाल रहे कि कुछ रुपए में खरीद के कुछ में बेचा, मतलब यहाँ वाली जो क्वांटिटी है ये अलग अलग हो जाए, तो फिर किस प्रकार करेंगे, ध्यान से देखिएगा उस तरह के सवाल। ठीक है, लिखिए मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिएगा मेरे दोस्त। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। ठीक है, फिर आगे है, और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, और 2 रुपए में 5 के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। ठीक है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ना, ये सवाल है। सवाल क्या है, एक विक्रेता 7 रुपए में 21 के हिसाब से 7 रुपए में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है, यानी 7 रुपए में 21 सेब खरीदता है। पिछले में क्या था, 7 रुपए में 21 के हिसाब से खरीदा और 21 रुपए में 7 के हिसाब से बेचा। पर इस तरह इसमें क्या है, 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा, इसमें ये क्वांटिटी जो अलग अलग आ गई, ठीक है ना के हिसाब से बेचा, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या करना है, वस्तु बराबर कर लीजिए। जो हम पहला नियम लगाए थे इसका, वह नियम हर जगह काम आ जाएगा। देखिएगा 7 रुपए में कितनी वस्तु, 21 वस्तु खरीदी। अगले में 2 रुपए में कितनी वस्तु बेची, 5 के हिसाब से बेची। अब ये जो वस्तु है, इधर वाला क्या है, वस्तु है, वस्तु बराबर कर लीजिए। इधर गुणा करेंगे किससे, 21 से। जितना इधर गुणा करेंगे उतना का उतना गुणा इधर भी करेंगे। इधर गुणा करेंगे 5 से। अब देखिएगा 21 पचे कितना हो जाएगा, 105। यहाँ 21 पचे 105, यानी वस्तु बराबर हो गया। और जब वस्तु बराबर हो गया तो उधर कोई वस्तु से मतलब ही नहीं है, सारा का सारा खेल रुपए का हो गया। गुणे 5 कर देंगे, इधर हो जाए कितना, 7 पचे 35 रुपये में खरीद के 21 दूना 42 रुपये में बेचा। तो जाहिर सी बात है 35 रुपये में खरीद के कितने में बेचा, 42 रुपये में। तो लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हुआ, 7 रुपये का लाभ 35 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा मेरे दोस्त 100। 7 एक कम 7, 7 पचे 35, 5 से कटा कितनी बार में, 20 बार में। 20% क्या आएगा, इसका लाभ आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें क्या करना था मेरे दोस्त, वस्तु बराबर कर लेना था। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे। एक लड़के ने 16 रुपए की 18 की दर से 16 रुपए एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से 18 की दर से अंडे खरीदे 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए के 22 की दर से 22 रुपए के 22 की दर से बेच
दिए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सवाल क्या है, देखिएगा एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिए, ठीक है ना। तो लाभ अथवा हानि, जब भी इस तरह का सवाल है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वस्तु बराबर कर लीजिए तो सब कुछ एकदम ईजी हो जाएगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, वस्तु मैं बराबर कर रहा हूँ। 16 रुपए में कितने, 16 रुपये में कितने अंडे खरीदे मेरे दोस्त, 16 रुपये में 18 अंडे खरीदे। फिर 20 रुपये में कितने अंडे खरीदे, 20 रुपये में 22 अंडे खरीदे। 18 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, 18 22 का एलसीएम इधर गुणा कर दीजिए। देखिए 18 और 22 का एलसीएम निकालिए, इधर कटा 2 से 9 11, फिर 9 11, 9 दूना 18 गुणे 11 आएगा, 18 गुणे 11 आएगा। इधर गुणा कर दीजिए मेरे दोस्त, इधर गुणा कर दीजिए 9 से, उधर गुणा कर दीजिए मेरे दोस्त, इधर गुणा करिए 22 से कितनी बार बजा रहा है, 18 गुणे 11 भागा 22, 11 दूना 22, 2 से कटा 9। इधर गुणा करेंगे 9 से, उधर गुणा करेंगे कितने से, 11 से, इधर गुणा करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा, देखिए 198 आ जाएगा। कितना 198, इधर भी कितना आ जाएगा 198, यानी वस्तु बराबर हो गया। जितना गुणा आप इधर किए हैं उतना गुणा आप इधर भी करिए, ठीक है ना। जितना गुणा आपने इधर किया उतना गुणा आप इधर भी करिए, ठीक है। देखिए गुणा करिए, 11 का गुणा 16 में करेंगे कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। 9 का गुणा 20 में करेंगे 9 दूना 18, 180 रुपये आ जाएगा। 176 रुपये में खरीद करके 180 रुपये में बेचा, लाभ तो हो रहा है ना। 176 रुपये में खरीद के 180 रुपये में बेचा, लाभ कितना हो रहा है, 4 रुपये का लाभ 176 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हुआ, पीछे कितना आया 1 और 6। देखिएगा मेरे दोस्त कितने का लाभ हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने का लाभ हुआ, 4 रुपये का लाभ, 4 रुपये का लाभ किसके ऊपर, 176 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर इधर 4 चौक 16, 11 चौक 44 आया, 25 चौक कितना आया 100 आया। ऊपर बचा 25, बटे में कितना बचा 11, यानी 11 दूना 22, पीछे 3 बटे 11, परसेंट क्या आया मेरे दोस्त, लाभ आया। तो लाभ क्या आया, 2 सही 3 बटे 11% इसका लाभ आया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये था आज की क्लास, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, आप बहुत गंभीरता से पढ़ रहे होंगे। 2 महीना मात्र एग्जाम बचा है, तो जी जान लगा दीजिए, दिन दूना और रात चौगुना पढ़ाई करिए मेरे दोस्त, ताकि आपकी वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। बहुत ही जल्दी हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। जितना एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस है मैथ का, बहुत जल्दी ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया से जी जान लगा के पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।